अच्छा, आपका जो है पहला लैब मैनुअल्स है कि आपने क्या करना है, कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपको मेमोरी लोकेशन बताई हुई है कि 100 से 107 की मेमोरी लोकेशन में जो भी चीज़ पड़ी है वहाँ से आपने कॉपी करके डाटा आपने मूव करना है 108 से 10F की मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 102 और 105 का, और 112 और 15 का डिफरेंस फाइंड करना है यूजिंग कंपेयर कमांड, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन मैंने इधर बताया हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डाटा स्टोर करवाना पड़ेगा ना, तो मैंने रैंडमली जो है ना इन मेमोरी लोकेशन में मैंने डाटा ऐसे स्टोर करवा दिया, ठीक है। मतलब कि ये जो एंगल ब्रेसिस डिनोट कर रही है ना कि इस लोकेशन पे जाके डाटा को स्टोर हो जाए। अब उस लोकेशन पे 100 से 107 तक जो है मैंने डाटा को स्टोर करवा दिया। अब मैंने क्या किया है, मेमोरी एड्रेस लोड द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन दिस। जो 105 में जो भी वैल्यू पड़ी है, हमें पता है कि 105 में 6 पड़ी हुई है, ठीक है। इसको जो है मैंने AL में स्टोर करवा दिया, ठीक है। AL में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने SI को एज अ सोर्स रखा है और डेस्टिनेशन 108 को एज अ डेस्टिनेशन रखा, क्योंकि मेरी देखिए ना 100 वाली वैल्यू, अगर मैंने ये सीक्वेंस से ये वाली वैल्यूज़ को मूव करवाना है इसमें, तो मेरी जो 100 में वैल्यू पड़ी है वो 108 में जाएगी, और जो 107 पड़ी है वो 10F में जाएगी। ऐसे सीक्वेंस से हर वैल्यू जो है नेक्स्ट मूव होगी। सीक्वेंस से जो है हर वैल्यू जो है अगली उस स्टेट पे जाएगी, मतलब कि 100 से 108 से 10F तक जाएगी, ठीक है। तब क्या किया, 100 को मैंने सोर्स कह दिया कि मेरा पहला 100 वाली वैल्यू सोर्स है, और डेस्टिनेशन DI में मैंने रख दिया 108 के अंदर जो भी चीज़ पड़ी वो डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मैंने लूप लगानी है, हर लूप ने क्या करना है, उसने वैल्यू को मूव करवाना है 100 वाली 108 में, 101 वाली वैल्यू 109 में चली जाएगी, 110 वाली वैल्यू 103 वाली वैल्यू चली जाएगी 110 में, ऐसे करके वैल्यू को मूव करना है। अब SI क्या पॉइंट आउट कर रहा है इस वक्त, SI है 100, ठीक है। 100 वाली वैल्यू AL में गई, फिर मैंने कहा कि जो AL की वैल्यू है वो मूव करवा दो DI में। DI में क्या है, DI किसको लोकेट कर रहा है 108 में। इस तरह नेक्स्ट मैंने इंक्रीमेंट SI को भी करते रहना है। SI पॉइंट करेगा 101 को, उसके बाद DI को भी मैंने इंक्रीमेंट करना है, फिर DI पॉइंट करेगा हमारा 108 था ना, इसमें इंक्रीमेंट करूँगी तो 109 में चल जाएगा, फिर 101 वाली वैल्यू 109 में जाएगी, ठीक है। इस तरह ये लूप जो है ऐसे ही चलती जाएगी। कितनी दफ़ा चलती जाएगी, जब तक आपका काउंटर 0 से बड़ा है। और मैंने काउंटिंग पे लगाई है 8, क्योंकि मेरी 8 मेमोरी लोकेशन इनको मैंने मूव करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है AL में मूव करवाया इधर 10FH वाली जो वैल्यू है वो मैंने AL में मूव करवाई, ठीक है। AX को भी 0 कर दिया, AX को पहले 0 साइन किया, डाटा सेगमेंट को 0 साइन किया, उसके बाद AX के अंदर जो भी उसे मतलब कि DES को भी आपने जो है 0 साइन कर दिया। अब जो है नेक्स्ट मैंने कंपेयर करना है। मैंने कहा था कि 102 और 105 वाली वैल्यू को कंपेयर करें इससे, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो है कंपेयर करें। AX में क्या पड़ा हुआ, AX में मेरा 0 पड़ा हुआ था, DS में भी 0 मूव हो गया। 102 वाली वैल्यू इस सोर्स में रख दी, 112 वाली वैल्यू जो है मैंने अपनी डेस्टिनेशन में रख दी, ठीक है। अब सोर्स वाली वैल्यू मैंने AL में, डेस्टिनेशन वाली BL में रख दी, ठीक है। जो भी मेरी AL में SI में पड़ी है और जो भी DI में पड़ी मैंने इसमें जो है रख दी, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया। मैंने कहा कि अगर तो ये इक्वल आ रही हैं वैल्यू, ठीक है, अगर तो वैल्यू इक्वल आ रही है तो वाई शो हो जाए, ठीक है, वाई शो हो, ठीक है। ये वाला आपका इक्वल मतलब कि जंप कर जाए। अगर तो ये जीरो जीरो कब होगा, जब ये दोनों वैल्यूज़ AL और BL वाली वैल्यू जब आपकी होगी ना इक्वल होगी, तब जीरो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि जंप कब इक्वल पे करो, जब जीरो फ्लैग आपका सेट हो, ठीक है। तो इक्वल की लेवल में क्या है, इक्वल की लेवल में सिंपल वाई को जो है प्रिंट करवाया जा रहा है, वाई को मूव करवा के TL में उसमें प्रिंट करवाया जाना है, ठीक है। अब अगर तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है, AL और BL की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आपने N को मूव करवाया, फिर आपने क्या करना है, सीधी सीक्वेंस से जानी है, और इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, N को प्रिंट करवाया जाए N। सिंपल यही जो है आपका प्रोग्राम, इसको रन करके देखिएगा, ठीक है, आपका डाटा जो है शो हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रोग्राम है हमारा मैनुअल्स है, राइट असेंबली प्रोग्राम। उसने क्या करना है, AX में पहले ये स्टोर कराना है 1 2 3 4, DX की वैल्यू AX में मूव करवानी है, फिर 102 वाली वैल्यू 102 की लोकेशन में जो भी वैल्यू पड़ी है 102 की लोकेशन में DX में मूव करवा देनी है, ठीक है। मतलब कि वैल्यूज़ को मूव करवा दिया, फिर BX में जो भी वैल्यू पड़ी है वो 102 की लोकेशन में मूव करवाना, में 23 को CL में चेंज कर देना, ठीक है। इसका जो है मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें देखें ज़रा, 1 2 3 को मैंने AX में मूव करा दिया, AX को फिर DX में, फिर AX में पहले 0 को इनिशियलाइज़ किया, और AX में जो भी पड़ा है वो DS के डाटा सेगमेंट में मैंने मूव करवा दिया। फिर DX में जो भी मेरा पड़ा हुआ था, DX में जो भी वैल्यू, DX में क्या वैल्यू मैंने रखवाई थी, AX वाली वैल्यू देखिए रखवाई थी ना DX में,
वो 102 की लोकेशन में मैंने स्टोर करवा दी, और 102 की लोकेशन में क्या वैल्यू थी, वही AX वाली वैल्यू थी, 1 2 3 4 ही थी, उसको मैंने BX में मूव करवा दिया, और एंड में 23 को मैंने CL में मूव करा। मतलब कि मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ रखवाने ये ईजीली, तो ये तो आप कर सकते हो ना ईजीली। इसके बाद आपका थर्ड वाला जो टास्क है उसमें क्या है कि चेंज द कंटेंट ऑफ AX में जो भी पड़ा है उसमें 1 2 3 4 रखवाओ, फिर AX में इंक्रीमेंट करो। उन्होंने क्या ऐड करना है, वैन जो भी चीज़ AX में पड़ी, AX में 1 2 3 4 पड़ा है ना, उसमें ऐड कर देना है, सिंपल इंक्रीमेंट वाला काम करना है। फिर कॉपी करना है DX में, AX से DX में वैल्यू को कॉपी करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है DX से 1 2 3 4 2। उसके बाद आपने क्या करना है, AL में 9 रखवाना है, और इसको 2 के ये इधर इन दो लाइन में तो आपका जो है ना डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 9 रखवा के 2 के साथ डिवाइड कर दो। उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन ऑफ अबव डिवीजन एट मेमोरी, क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस वैल्यू वेरिएबल में आएगा, AL में आएगा, DL में आएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ आता है, रिमाइंडर कहाँ आता है। तो उन्होंने कहा जो भी क्वेश्चन की आपकी वैल्यू होगी ना, उसे आपने 100 वाली लोकेशन मेमोरी लोकेशन में करवा देना। आपने मेमोरी लोकेशन में डाटा कैसे रखवाना है, हमने पहले प्रोग्राम में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जो रिमाइंडर आपका है उसे आपने जो रिमाइंडर है, अब इस डिवीजन में जो रिमाइंडर है उसको आपने DL में रखवा देना है, और सेव द प्रोग्राम एट योर, इस प्रोग्राम को अपनी Z ड्राइव में सेव करें। उसके बाद जो है इसको दोबारा ओपन करें, इस चीज़ को रहने दें, ठीक है, सेव ओपन करना। आपके जो मेन जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसका फिर भी कोड एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है, कि AX में देखिए मूव करा के बाद में ऐड किया हुआ 1, उसके बाद उन्होंने कहा था AX को DX में करवा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसके साथ, उसके बाद जो है DL में रखवाओ ये, उसके बाद 9 करके इसकी डिवीजन वाला काम हो रहा है, ठीक है। डिवीजन करने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने जो उसमें जाना है AL में, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो AL को इस लोकेशन पे मैंने स्टोर करवा दिया, और जो आपका रिमाइंडर है उसे मैंने DL में स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसको आप खुद मेरे वाला कोड ना लीजिएगा, खुद अपना जो है आपने रन करके देखना है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम जो है आपका लैब 5 है, इसका पहला टास्क है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें कौन कौन से टास्क को AX में ये मूव हो, BX में ये हो, इन दोनों के कंटेंट को आपने ऐड करके AX में फाइनल वैल्यू रखवानी है। लेकिन नोट करें कि आपके पूरे प्रोग्राम में ये दो चीज़ें जो है यूज़ ना हो। आपने तो ये दो चीज़ें यूज़ करके प्रोग्राम किया है, मूव करवाने के लिए आपने मूव की स्टेटमेंट पढ़ी है, ऐड करवाने के लिए आपने ऐड का स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन और कौन सा तरीका है जिसमें हम दो रजिस्टर्स को ऐड करवा सकते हैं विदाउट जो है आपका ऐड लेबल के साथ। हाँ जी, जिसमें देख लें, इसमें देखें ज़रा, एक्सोर का ऑपरेशन है जिसमें आप ये काम कर सकते हो। AX में जो भी चीज़ पड़ी हुई है ना, सबसे पहले उनको एक्सोर कर दिया। एक्सोर ने क्या करना है, AX को आपको एम्प्टी करवा देना है। उसके बाद AX में आपको पता है दो पार्ट होते हैं, AL होता है, AH होता है। आपने दोनों को इस तरह, AH आपका अगर हाई होता है तो आपने 20 को AH में मूव करवा दिया, और AL को मूव करवा दिया 04 में, ठीक है। तो आपकी टोटल जो है AX की वैल्यू क्या आ गई, AX में आपने स्टोर करवा दिया 2004, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ मूव AX, ठीक है। मतलब कि उसके पार्ट्स के अंदर आपने मूव करवा के ना जो है टोटल वैल्यू मूव करवा दी। अब BX को भी आपने पहले क्लियर करना है 0 के साथ, इसी तरह BX को भी आपने करना है, ठीक है। BX के BL में, BH में तो ऑलरेडी 0 पड़ा होगा ना, तो BL में क्योंकि इसकी से स्टार्टिंग 0 है, तो BL में आपने 02 को मूव करवा देना। अब इन दोनों को विदाउट ऐड का यूज़ करते हुए आपने ऐड करवाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप जो है पुश करोगे AX में जो भी पड़ा हुआ है, AX में 2044 पड़ा, 2004 पड़ा, इसको पुश कराओगे, और जो भी आप पुश करवा के आपने इसको पॉप करके वैल्यू जो मतलब जो भी चीज़ आप पॉप करोगे, उन्होंने कहा वो CX में आए, ठीक है। पुश आपने AX को पुश कर दिया, अब आपने पॉप करना है ना, वैल्यू निकालनी, उन्होंने कहा जो भी आपने वैल्यू निकाली वो आपके CX में। अब आपने फिर क्या किया हुआ, ऐड किया हुआ CX और BX को, तो ऑलरेडी जो है आपका रिजल्ट है ऐड करने के बाद CX में आएगा। उसके बाद आपने CX को मूव करवा दिया AX में, मतलब उन्होंने ये कहा था ना कि आपने ऐड का स्टेटमेंट यूज़ करनी, लेकिन AX और BX ना हो इनमें, ठीक है। तो आपने इसकी जगह आपने CX का नाम रखवा के उसमें पुश करके तो CX को यूज़ किया हुआ है, एज ए मिडल मैन जो है यूज़ किया। जैसे आप टेम्प का यूज़ करते थे ना, टेम्प का वेरिएबल जब आप यूज़ करते थे दो वैल्यू को मूव करवाने के लिए, इधर भी सेम जो है वही काम हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट आपका लैब मैनुअल है कि दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं, उनको इससे इनिशियलाइज करना है, इन दो वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करना है, उसके बाद स्वैप करना है विदाउट द यूज़ ऑफ, मतलब तीसरा वेरिएबल नहीं यूज़ करना, और उनको वैल्यूज़ को स्वैप करना है। रिजल्ट देख लेते हैं, ये आपने दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया हमने, ठीक है, कोड में ही हमने इनिशियलाइज करवाया। अब जो है अल्फ़ा, हमने कहा कि जो भी अल्फ़ा के एड्रेस में पड़ी हुई है ना वैल्यूज़ को AL में मूव करो, बीटा के एड्रेस में जो भी पड़ी है उसको BL में मूव करवाओ। अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, उन्होंने कहा इन दोनों को आपने स्वैप करवाना है, अल्फ़ा वाली वैल्यू बीटा, बीटा वाली वैल्यू अल्फ़ा। एक्सोर करोगे AL में, अब आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू पड़ी है, BL में ये पड़ी है, आपने दोनों को एक्सोर किया, ठीक है, बिट वाइज एक्सोर का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, AL और BL को किया, फिर दोबारा एक्सोर किया BL और AL को, फिर दोबारा, मतलब 3 दफ़ा आपने जो है एक्सोर का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है।
जोर का ऑपरेशन